हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने कुंभलगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज अपनी जो प्रतिशत की क्लास है वो फोर्थ नंबर क्लास है। कौन सी क्लास है? फोर्थ नंबर क्लास। आज अपन जो बात करने वाले हैं वह प्रतिशत की फोर्थ नंबर बात करने वाले हैं। ठीक है। कल मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे थर्ड क्लास में, और थर्ड क्लास में मैंने कहा था अगर यहाँ पहले वृद्धि वाला क्वेश्चन किया था कल अपन ने, तो इसका एक शॉर्ट तरीका और भी देख लिया कि जैसे यहाँ कमी, अगर यहाँ वृद्धि न होकर कमी आ जाए, यहाँ वृद्धि न होकर कमी आ जाए, क्या आ जाए? कमी। तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, मैंने बोला था 20, 20 का 100 कितना है? 100, 0 से 0, और ये बढ़ गया 2/10, 10 का भाग 1, 5। तो क्या हो रही है? मैंने कहा पहले तो क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी, तो अपन 5 में 6 को ऐड कर रहे थे। लेकिन अब की बार क्या हो रही है? कमी हो रही। तो कमी हो रही, इसका मतलब आपकी क्या हो रही है? 5 में से 1 गया तो 4 बचा। क्या बचा? 4। लेकिन अपन कह रहे 4 बचा, ये कह रहा 7200 बचा। कितना बचा है? 7200। आपको अब किसका वैल्यू चाहिए? 1 का मानना चाहिए। 1 बराबर कुछ नहीं करना है आपको, 1 बराबर 7200 बटा 4, और 1 का मान आ जाएगा 4 एकम 4, 4 4 नम 36, 4 अटे 32, 4 अटे 32। 1 का मान क्या आ गया? 1800 आ गया। 1800 क्या आ गया? 1 का मान आ गया। तो मूल संख्या क्या? अपनी मूल संख्या कितनी है? 5 है। तो 1800 इंटू 5, आपको मैंने कहा जीरो आए उसको लास्ट में जोड़ देना, जीरो आए उसको जोड़ देना, जीरो को बाद में ऐड कर देना। तो इस तरह के कैसे क्वेश्चन करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, 5 का 8 से गुणा करना, तो 40 होता है। 40 का 0, हासिल का 4। 5 को इससे करना है 1 से, तो 5 और 4 9। कितना हो गया? 9। 2 जीरो के 2 जीरो, तो ये इसका क्या हो गया? मूलधन। मूलधन। मूलधन ये हो गया। कमी हो रही थी, कमी को अपन ने माइनस किया। अपन ने कहा मेरी कमी 4 की है, जबकि ये कह रहा 7200 की कमी है। अपन ने कहा कि अगर 1 का मान 1800 है तो अपन को मूल संख्या 5 चाहिए थी। 5 का मान अपने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सवाल थोड़ा गलत हो गया। कमी हो रही है, हाँ तो सही है सही है। 1/5 था, 5 में से 4 की कमी हुई, 4 बराबर 7200 सा, ये एकदम करेक्ट है, यानी 900। एकदम इसका आंसर सही है, एकदम इसका 900 आंसर सही है। अगले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में, देखते हैं। उन क्वेश्चन को करना बहुत बड़ी बात है, और अगले क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समझना बहुत अति आवश्यक है। उन क्वेश्चन को करना वेरी हार्ड है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आता है इन पर एक विशेष चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आएगा जैसे हाँ, तो अपनी जो प्रतिशत की क्लास है कौन सी है? प्रतिशत। और प्रतिशत की क्लास थी अपनी आज की फोर्थ नंबर। कौन सी नंबर है? फोर्थ नंबर। मैथ्स, मैथ्स की क्लास है फोर्थ नंबर, और प्रतिशत की क्लास है। मैंने कहा प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, और एक होता है 100। 100 का मतलब 100। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 100 होना, अपने आप में 100 होना, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु। जहाँ प्रतिशत आए वहाँ बटे में 100 कर देना, जबकि जहाँ प्रति 1000 आए वहाँ बटे में 1000 कर देना। ये इसका रूल्स था। मैंने कहा आपको जीरो से हीरो बनना है, जीरो टू हीरो। तो जीरो का खोज किसने की थी? जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो ये भी आपको नॉर्मल से क्वेश्चन याद रखना। जीरो अगर किसी संख्या के आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू स्थिर रहती है, जबकि जीरो किसी संख्या के पीछे लग जाए तो उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में वो उन पर विशेष चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है माना कि किसी किसी संख्या किसी किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने
पर वह संख्या कितनी हो जाती है? वह संख्या 60,000 हो जाती है। 6,000 हो जाती है तो मूल संख्या का 30% का 45% का 1/3 भाग कितना है? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना कि एक संख्या है, क्या है? एक संख्या है, क्या है? एक संख्या, किसी संख्या, यहाँ तक क्वेश्चन आपको पहले जैसे किया था, मूल संख्या ज्ञात कर लो, यहाँ तक क्वेश्चन की वो की वही रहेगी। मैंने कहा 20 की क्या हो रही, हल करते हैं, पहले जहाँ तक है वहां तक रहने देना उसको। यहाँ तक अपन ने अभी की थी ये डिविडेशन, ये उससे पूर्व किया था, आपको कुछ नहीं करना। 20 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है? 100 की, कि 0 से 0, इसका मान आ जाएगा 1/5। जबकि ये कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? वृद्धि। तो आपको मानना है कि वृद्धि कितने की हो रही है? एक ये हो रही है 6। 6 का मान कितना आ रहा है? 6 का मान अपने पास आ रहा है 6,000। कितना आ रहा है? 6,000। अब आपको 1 का मान चाहिए। 1 का मान चाहिए के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है 1,000। क्या आ जाएगा? 1,000। 1 का मान आपके पास 1,000 आ जाता है। जबकि आपको पूछा मूल संख्या, मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या 5 है। तो इंटू, आपको कुछ नहीं करना, 1000, आपको 1000 इंटू 5 कर दो। मूल संख्या ये क्या है? ये है मूल संख्या। क्या है? मूल संख्या। इंटू 5 कर दो तो 5,000 इसकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन और था, 100 आपको मानना कोई संख्या पता नहीं हो। मैंने कहा अगर आपको कोई संख्या पता नहीं हो, आपको वो अगर वह संख्या पता नहीं है तो कैसे ऐसे भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। वह तरीका मैं बताता हूँ आपको कि जैसे आपने माना आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, यहाँ संख्या ने दे करके आपने 100 माना। क्या हो रही है? 20 की इंक्रीज होती है। क्या हो रही है? इंक्रीज होती है। 120 पेमेंट बना। अपन कह रहे कि 120 बना, जबकि ये कह रहा है 6,000 रुपये बना। कितने बना? 6,000। समझ में आ गया? आपको 0 से 0 कट गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6,000 600 में 12 का भाग दे दो, 1 का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा? 1 का। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो गया, और 0 का 0। 1 का मान आपके पास 50 आ गया। आपको 1 का मान 50 आ गया, आपके पास ये मूलधन था। कौन सा धन था? मूलधन। कौन सा धन था? मूलधन। जबकि ये था मिश्र धन। कौन सा धन था? मिश्र धन। समझ में आ गया? ये मूलधन था, जबकि ये मिश्र धन था। आपको मूलधन चाहिए तो 50 इंटू 100 कर देंगे। कितने कर देंगे? 50 इंटू 100, 5,000। ये इस तरह से सॉल्व हो जाए। जबकि ये 5 तरह, इसको एक तरीके से और भी, हाँ ये ऐसे होगा, ये इसको ऐसे ज्ञात किया जा सकता है। इसका अपन ने पूछा मूलधन। अब क्वेश्चन में पूछा कि मूलधन हो जाती हैं तो मूल संख्या का, मूल संख्या अपने 5,000 है। कितनी है? 5,000 मूल संख्या है अपने पास। 5,000 कितनी है? 5,000। अब अपने पास मूल संख्या 5,000 है। कितनी है? मूल संख्या अगर 5,000 है, अपन मैंने कहा का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा होता है, तो गुणा कर दो। कितना है? 30। जहाँ प्रतिशत हटेगा वहाँ बटे में 100 हटेगा। ये सिंपल सी बात है। फिर कहाँ है? का वापस 30% का जहाँ मिलेगा वहां आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अपन ने गुणा कर दिया। कितना कह रहा है? 45%। ये 45%, जहाँ प्रतिशत हटेगा वहां बटे में 100 हटे। अब कह रहा है कि 45% का भी यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। का मतलब, और 1/3 भाग, 1/3 भाग यानी 1 ऊपर बटे में 3। तो ये सवाल था, इसकी पूरी फैसिलिटीज ये थी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। आपको एक एक चीज को याद रखना, इस 0 से ये 0 कट गए, और इस 3 से ये 3 कट गए, और अब आपके पास बचता है
ये जीरो और ये जीरो, इस जीरो से भी ये जीरो कट गए और नीचे वाली अपनी सारी संख्याएं समाप्त हो गई। नीचे वाली सारी संख्याएं क्या हो गई? समाप्त हो गई। नीचे वाली सारी संख्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब अपने पास जो बचता है उसको सोल्व करते हैं। अब बचा है अपने पास, जैसे यहाँ से तो अपन को 5 प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से तो अपन को 5 प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से कितने प्राप्त हो रहे हैं? 5 इंटू यहाँ से अपन को कुछ प्राप्त नहीं, यहाँ से 45, कितना है? 45 इंटू 1, ये एक लिख दो, एक की कोई नहीं लिखो तो भी चलता है। अब आपको पता है कि अगर अपन गुणा करते हैं तो 5 को इससे गुणा करते हैं तो 5 पंजे 25, हासिल का 2, 5 के 20 और 2 22, कितना हो गया? 22। तो ये इसका क्या आ गया? इसका ये आंसर आ गया। ये इसका क्या है? आंसर है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है। यह क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है। आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीकों के माध्यम से समझ में आ गया होगा, मैं जहाँ तक सोचता हूँ। अगर यहाँ कमी दे दे, यहाँ वृद्धि ना देकर कमी दे दे तो आपको कुछ नहीं करना। फिर आपको हाँ, जैसे 20 बटा 1 बटा 20 बटा कुछ था, 20 बटा 20% का 100 आ रहा है, आपको कमी दे दे, वहाँ माना कि 1 बटा 5, अगर कमी दे दे तो 5 में से 1 गया, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 1000। फिर 4 का भाग देंगे, कितना? 4 का। 4 का भाग देने से क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 पंजे 20 और ये 1500, आपका मान 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1500। जबकि अपन को मूल संख्या चाहिए, इंटू 5 कर दो, इंटू 5 कर दो, फिर इसका जो आता है उसको फिर इस तरह से व्यवस्थित जमा दो। तो ये भी कमी के दर्शन को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर ही, और अगला क्वेश्चन इस तरह से आपको बताना है उसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर 40% की वृद्धि होती है, वह संख्या 6000 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 6000 बन जाती है। तो मूल संख्या का 30% का 45% क्या होगा? ये कितना होगा? ये आपको आंसर निकालना है। मैंने बता दिया 40% की वृद्धि होती है, तो मूल संख्या का ये ज्ञात करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन वाइज टाइप समझेंगे, और जब टाइप समझेंगे तभी आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। मैथ्स चीज ही ऐसी है, और मैथ्स को कवर करना बहुत बड़ी बात है। देखो, किसी संख्या का, किसी संख्या में किसी संख्या में 20% की वृद्धि होने, हाँ ये क्वेश्चन कुछ इस तरफ से आता है। किसी संख्या का 20% 800 है, किसी संख्या का 20% 800 है, तो मूल संख्या, कौन सी संख्या? मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सॉल्व करना है किसी संख्या का 20%, तो 20% का मतलब आपको मैंने बताया था 1000%, 1 का मान 5, 1 का मान 800, कितना है? 800। अपन को मूल संख्या ज्ञात करनी है, मूल संख्या कितनी हो जाएगी? तो मूल संख्या हो जाएगी 8 पंजे 40, 4000 इसका आंसर हो जाएगा। तो अपनी मूल संख्या क्या हो गई? 4000 इसका मूल संख्या हो जाएगी। अब इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जबकि अगला क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो फिर कहेगा कि मूल संख्या का, फिर यहाँ से आ जाएगा मूल संख्या। जबकि एक क्वेश्चन और ले लें ताकि आपको समझ में आए। किसी संख्या का आपको पूछ ले 40% 1200 है, तो उसकी मूल संख्या क्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, 40 का 40 बटा 100
इस 0 से ये 2 बटा 5। 2 का मान कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है, जबकि अपन को 1 का मान चाहिए 600 आ जाएगा, 600। और अपन को फिर पूछे 5 × 5 कर दो, कितने कर दो? 5, तो कितना हो जाएगा? 3000। तो ये भी इस तरह से कुछ आंसर है। तो इन तरह से भी आप इसको, क्योंकि 2 का मान देख रखा है, 2 का मान 1200, जबकि अपन को 1 का मान चाहिए, 1 का मान 600 आ गया, × 5 कर दो क्योंकि 5 भी है। इस तरह से भी इनके सवाल होते हैं। फिर पूछे आपको कि जिससे यहाँ अगला क्वेश्चन भी यही ऐड कर लेना, आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ इसी तरह के आपको बताना है। वह क्वेश्चन है, माना कि 2400, यहाँ 2400 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला क्वेश्चन किस तरह से आता है वह भी अपन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% 5000 है, तो मूल संख्या का 30% का 40% कितना कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे? कोई संख्या, किसी संख्या का 25% है, वह बटे में 100 सटा दो, और 25 एकम 25 चौके। अपन को बोल रहा है 1 का मान 5000 है, 1 का मान 5000 है, जबकि अपन को मूल संख्या चाहिए, तो 5 चौके 20, 20 के पीछे 3 जीरो लगा दो, 3 जीरो, अपना मान यहाँ तक आ गया, अपना मान यहाँ तक आ गया 20, 3 जीरो इंटू किसी संख्या का मतलब गुणा, तो गुणा बटा 30% हटेगा, बटे में 100 हटेगा, का गुणा बटा 40/100। यहाँ तक आपको मिल जाता है। इस जीरो से ये कट गया, इस जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब आपके पास जो मान बचता है वह है 2। यहाँ से आपको 2 प्राप्त होता है, यहाँ से आपको 30 प्राप्त होता है, और वहां से आपको 40 प्राप्त होता है। आपको ये 2 जीरो भी लास्ट में जोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना। 12 बार 4 3 12, 12 2 24, क्या होता है 24 के पीछे ये 2 जीरो लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसी तरह के कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक आंसर देना है, और उसका है यहाँ 20%। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसी संख्या का 20% 5000 है, तो मूल संख्या का 30% का 40% कितना होगा? 40% का कितना होगा? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो पहले वाला सॉल्व कर दिया था, ठीक है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।